ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदिम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड़ केवली 10 लक्षण महापर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन है। पूज्य गुरुदेव श्री का हमारे पर अनंत उपकार ये भी रहा कि जैन दर्शन में त्याग की चर्चा तो बहुत चलती है और जैन धर्म लौकिक में त्याग के संबंध से बहुत प्रसिद्ध भी है। रात्रि भोजन का त्याग, आलू का त्याग, 22 प्रकार के अभक्ष का त्याग, होटल के खान पान आदि का त्याग, चमड़ी की वस्तु का त्याग। तो ऐसी त्याग जो बाहर का जो त्याग जिसे कहते हैं, उससे आम जनता भी ये जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित भी है। लेकिन वास्तव में रियल में जो जैन शासन, जो ये 14 नंबर की गाथा में, 15 नंबर की गाथा में अबद्ध स्पृष्ट भगवान आत्मा को देखने पर वास्तव में सच्चा त्याग धर्म का जन्म होता है। त्याग धर्म की अपन को चर्चा करना है। 15 नंबर की गाथा है। 5 भाव, जो 5 बोल हैं ना अपने, ऐसे 5 भाव स्वरूप एक रूप जो भगवान आत्मा जब हमारा श्रद्धा का श्रद्धेय बनता है, माने सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है ना, स्वानुभूति होती है, तब वास्तव में त्याग धर्म का जन्म होता है। आपको शायद ये प्रश्न भी हो सकता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तब त्याग धर्म का जन्म हुआ, कुछ बात समझ में नहीं आई। त्याग किसका हुआ? वो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ना। तो गुरुदेव जी ने ये भी बताया ना, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। तो त्याग किसका हुआ? सबसे बड़ा पाप जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व जो सबसे बड़ा पाप है, सबसे प्रथम में प्रथम मिथ्यात्व का त्याग होता है। सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग होता है। ये ग्रंथादिराज समय सार में कई जगह बताया कि मिथ्यात्व है वही संसार है। बात समझ में आती है? थोड़ी धीरज से बात समझना। मिथ्या दर्शन है, बस उसी का नाम संसार है। मिथ्या दर्शन चला गया ना, बाकी जो थोड़े चारित्र के दोष वाले राग द्वेष है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कोई गिनती में ही नहीं आने वाला है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो अपने आप चले जाएंगे, वो उसको कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वो मिथ्यात्व में इतनी ताकत है कि अनंत पंच परावर्तन ये जो कर रहा है, वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के कारण कर रहा है, जिसके अपन शाम को विस्तार से चर्चा भी करेंगे आज, क्योंकि मोह राग द्वेष की चर्चा करना है ना। तो मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा पाप है और अनादि काल से इस जीव ने एक समय मात्र ये मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया। तो आज त्याग धर्म के दिन कम से कम हम त्याग का स्वरूप तो समझे। होना तो ऐसा चाहिए कि हमारी पर्याय में त्याग धर्म का जन्म होना चाहिए। तब हमने ये त्याग धर्म के दिन पर हमारा उपचार आएगा कि ये
ये हमारे लिए त्याग धर्म का दिन कहलाएगा, जब हमारी पर्याय में त्याग धर्म प्रकट होवे। तो मिथ्या दर्शन का त्याग माने सम्यक दर्शन का ग्रहण, ग्रहण पूर्वक त्याग। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन साथ में नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते साथ में। जैसे सम्यक दर्शन हुआ ना, तो अपने आप मिथ्या दर्शन का क्या हो गया, त्याग हो गया। और मिथ्या दर्शन का त्याग करने के लिए मिथ्या दर्शन में कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? अपने अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष अणसंयुक्त ऐसे अनंत गुणों से शोभायमान ये भगवान आत्मा को, शुद्धात्मा को हमें हमारी पर्याय में उसे ग्रहण करना है, उसे ग्रहण करना है। उसको हमारी पर्याय में ग्रहण करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। वो बंध मार्ग का त्याग हो गया, बंधन का त्याग हो गया। और सबसे बड़ा बंधन का कारण मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है। एक सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर शास्त्र में करणान योग में बताया 41 प्रकृति का तो बंध स्टॉप हो जाता है। 41 प्रकृति के सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होते हैं, बाकी की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। नया बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं बनता है। समझ में आती है बात थोड़ी? इसलिए हमें सबसे पहले मिथ्यात्व का स्वरूप भी समझना जरूरी है, भगवान आत्मा का स्वरूप भी समझना जरूरी है, मिथ्या दर्शन का स्वरूप भी समझना जरूरी है। सुबह के स्वाध्याय में भगवान आत्मा का स्वरूप चलता है, शाम के स्वाध्याय में बीमारी मोह राग द्वेष का स्वरूप की चर्चा चलती है। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, भगवान आत्मा के हम गुण नहीं समझेंगे ना, भगवान आत्मा के गुण नहीं समझेंगे तो उसे ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण कब करेंगे? कि जब उसके हम गुण जानेंगे, उसकी महिमा हम समझेंगे ना, तो उसका अवलंबन लेंगे। और मिथ्या दर्शन राग द्वेष के हम दोष जानेंगे, इसके माइनस पॉइंट जानेंगे ना, तो उससे हम बचते रहेंगे, उससे हम छूट जाएंगे, उसका सेवन नहीं करेंगे। लेकिन ये शुद्धात्मा के गुण और मिथ्यात्व कषाय के दोष हमें जानना तो पड़ेगा ना। गुरुदेव श्री इसके लिए कई दफे ऐसा भी कहते थे, समझना थोड़ा धीरज से, जो बात सुबह की बात है। अध्यात्म का ग्रंथादिराज समय सार है। इस जीव ने अनंत बार द्रव्यलिंग धारण किया ना, तो रात्रि भोजन का भी त्याग किया, अभक्ष का त्याग किया, जो 22 प्रकार के अभक्ष है उसका त्याग किया, गृहस्थी का भी त्याग किया, कुटुंब परिवार का भी त्याग किया, लेकिन सम्यक दर्शन का ग्रहण नहीं किया ना। तो गुरुदेव श्री हमेशा ऐसा कहते थे कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, आलू का त्याग किया, जमीकंद का त्याग किया, इसका त्याग किया, लेकिन स्वानुभूति नहीं है ना, तो उसको सम्यक दर्शन का त्याग है। किसका त्याग है? सम्यक दर्शन का त्याग है, धर्म का त्याग है। धर्म का त्याग है। बाकी ये जो बाहर वाली त्याग वाली बात है ना, वो मंद कषाय शुभ भाव है, तो उसके फल में मंद कषाय में कदाचित स्वर्ग में भी चला जाए, लेकिन स्वर्ग में चला गया ना, लेकिन साथ में मिथ्यात्व है ना, फिर तह ते चैथावर तन धरे, बात तो खत्म हो गई। फिर एकेंद्रिय में आ जाए या पंचेंद्रिय में त्रियंश में आ जाए, तो कौए वगैरह में चला जाए ना, शेर वगैरह में चला जाए, तो फिर वो मांसाहार का सेवन करने लग जाएगा। आज तू रात्रि भोजन नहीं करता है, 1-2 भव के बाद में तू मीट का सेवन करने लग जाएगा। बात थोड़ी धीरज से, जो बोलते हैं हमारा विजन लॉन्ग, मतलब अपना जो विजन लिखा बनारसी दास जी ने, विचक्षण पुरुष उसे कहते हैं। ये मोही जीव तो इस पर्याय संबंध में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को कोई उसकी दिक्कत नहीं आए, उसको बोलते हैं कि उनका विजन बहुत, हमारे दादा का विजन बहुत अच्छा, हमारे दादा के विजन बहुत अच्छा, आज हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़ के गए हैं। लेकिन वो कहाँ गए? आपकी चिंता में,
मोह की चर्चा तो शाम को करेंगे ना। वो कहाँ गए भाई साहब, दादा बड़दादा कहाँ है, ये परिवार वालों के मोह की चिंता में। समझ में आती है ना बात। हाँ, तो त्याग का स्वरूप ये है भाई, ग्रहण पूर्वक त्याग। कुछ लोग ये पंचम काल में वक्र बुद्धि वाले होते हैं ना, तो ऐसे उल्टे उल्टे तर्क करते हैं कि जब ग्रहण पूर्वक त्याग है ना, तो हम पहले आलू प्याज वगैरह ग्रहण करें फिर त्याग करें उसका। क्योंकि आप पता था ग्रहण पूर्वक त्याग, अरे भले आदमी जैन कुल में जो जन्मा है ना, गुरुदेव श्री बताते थे जैनों की सभा में ये रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए। आलू जमी कंद, क्या बोलते हैं आप, जो शकरिया शकरकंद, गाजर लहसुन, फिर क्या बोलते हैं डुंगड़ी को क्या बोलते हैं, प्याज लहसुन, वो सब नहीं खाना चाहिए, ऐसा जैनियों की सभा में कहकर हमें इतना टाइम इस प्रकार से नहीं घुमाना चाहिए। हम तो यही समझ के चलते हैं ये जो स्वाध्याय में जो जीव जुड़े हैं ना, कम से कम उस प्रकार की तो पवित्रता वाले जीव, इस प्रकार की क्वालिटी वाले तो बैठे ही हैं। उन सबको ये बातें कह के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनको तो अब राग द्वेष मिथ्यात्व अभक्ष है ये बात सिखानी है कि राग अभक्ष है, क्योंकि राग सहित जग में रूल्यो, राग अभक्ष है। तो आज के दिन तो हमें राग के त्याग की बात करना है। बात समझिए, लहसुन वगैरह आलू वगैरह त्याग की बात नहीं, राग मिथ्यात्व के त्याग का बात करनी है आज के दिन तो। समझ में आती है बात। तो ये मिथ्यात्व राग द्वेष का त्याग कैसे होता है कि अपने परम पवित्र भगवान आत्मा को ग्रहण करने के फल में अपने आप मोह राग द्वेष चले जाते हैं। ये है त्याग धर्म का स्वरूप। और ज्यों ज्यों स्वरूप में विज्ञान गण होते जाते हैं त्यों त्यों आश्रव चले जाते हैं और पर्याय में वितराग सर्वज्ञ हो जाते हैं। ये त्याग धर्म का एक बिंदु हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भी पढ़ना आप त्याग धर्म के। अब दूसरी बात, ग्रंथादिराज समय सार में 47 शक्तियों में एक त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति की बात आती है। क्या कहा? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या है इसमें त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति में? बहुत अच्छी बात है समझना। ये जो अभी अपन ने बात की ना, ये जो 10-12 मिनट चर्चा की ना, तो उसमें तो हमने पर्याय की बात की, पर्याय की कि पर्याय में सम्यक दर्शन का ग्रहण करना और मिथ्या दर्शन कषाय का क्या करना, अभाव। तो ग्रहण और त्याग, वो पर्याय की चर्चा की। अभी ये जो मैंने जो कहा त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, वो पर्याय की नहीं, पर्याय की नहीं, ये अबद्ध स्पष्ट भगवान आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आपके ज्ञान में ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। 2000 की नोट, 500 की नोट, 100 की नोट, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो आपके ज्ञान में 2000 ये, 500 ये, 10 की नोट ये, तो एक करेंसी का जो आपको डिफरेंस मालूम पड़ता है ना, तो आपका उपयोग उसको कैचअप करता है। इसी प्रकार से अब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो चैतन्य देव हैं, देवादिदेव अबद्ध स्पष्ट भगवान आत्मा, इसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ये भगवान आत्मा में मिथ्यात्व राग द्वेष है ही नहीं। अक्सर बात समझ में आती है थोड़ी थोड़ी फैनिल। ये शुद्धात्मा में स्वभाव के समीप जाकर हम देखते हैं ना अंदर में, तो अंदर में मोह राग द्वेष है ही नहीं। अंदर में उसकी एंट्री हो ही नहीं सकती है। ज्ञायक भाव विज्ञान गण है। जैसे बड़े बड़े सिटी में एक बोर्ड लिखे हुए होते हैं, नो पार्किंग, ऐसा लिखते हैं ना, नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग।
इसी प्रकार से भगवान आत्मा में, शुद्धात्मा में मोह राग द्वेष पार्क हो सकते ही नहीं है। राग द्वेष होते हैं तो एक समय की पर्याय में होते हैं। ये अपने द्रव्य स्वभाव जो सम्यक दर्शन का विषयभूत त्रिकाली तत्व है ना, उसमें मोह राग द्वेष का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। अभेद किल्ला है ये शुद्ध अंतः तत्व नियम सार 43 नंबर के गाथा में लिखा। शुद्ध अंतः तत्व अभेद किल्ला है, इसमें राग द्वेष का प्रवेश हो ही नहीं सकता है, वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता है। आत्मा, ये भगवान आत्मा द्रव्य और उसमें अनंत गुण, गुरुदेव श्री ने बार बार कहा ये आत्म द्रव्य और उसमें अनंत गुण, एक भी गुण ऐसा नहीं है कि राग करे, ऐसी आत्मा में कोई शक्ति ही नहीं है। आप अब मुझे आंसर देना, मुझे अंदर मेरे द्रव्य स्वभाव में से राग का त्याग करना है कि नहीं करना है, मिथ्यात्व का त्याग करना है कि नहीं करना है। अरे मेरे द्रव्य स्वभाव में राग है ही नहीं, राग है तो कहां है, एक समय की पर्याय में। मेरे द्रव्य स्वभाव तो रागी हुआ ही नहीं है, राग रूप में परिणमित हुआ ही नहीं हूं, क्योंकि परिणमन करना मेरा नेचर ही नहीं है। मैं तो कूटस्थ निष्क्रिय तत्व हूं। मेरे में राग का प्रवेश नहीं हुआ है ना, इसलिए मुझे राग का त्याग नहीं करना है। असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नो नियम सार का 34 कलश। मुझे राग के नाश करने की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे द्रव्य स्वभाव में राग नहीं है। इसके लिए जो त्याग, उपादान, शून्यत्व शक्ति, त्याग से शून्य, मुझे कुछ भी चीज का त्याग नहीं करना है, क्योंकि मेरे में ये राग द्वेष दुख कषाय कुछ नहीं है। इसलिए त्याग से शून्य, ये त्याग धर्म की चर्चा चल रही है। फिर उपादान, उपादान से भी मैं शून्य, उपादान से शून्य कैसे? मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है कि नहीं मुझे नहीं करना है। मुझे सुख की प्राप्ति करना है कि नहीं मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं तो सुख शांत रस से लबालब भरा हूं। ये जो पर्याय में सम्यक दर्शन का ग्रहण होता है, मिथ्या दर्शन का त्याग और सम्यक दर्शन का ग्रहण, वो कहां हुआ? पर्याय में। द्रव्य स्वभाव तो कहता है मैं तो शांत रस से बना हुआ, मैं तो सुख रस से बना हुआ हूं, मुझे सुख प्राप्त नहीं करना है, मैं तो सुख का डोनर हूं। क्या कहा? मैं तो सुख का डोनर हूं। जो पर्याय मेरी शरण लेती है ना, तो वो पर्याय सुख रूप हो जाती है। जैसे बर्फ को ठंडा नहीं करना होता है, शक्कर को मीठी नहीं करनी होती है, शक्कर तो बाय डिफॉल्ट स्वीट ही होती है। आइस जो होता है बाय डिफॉल्ट ठंडा ही होता है। इसी प्रकार से ये मैं बाय डिफॉल्ट मैं ज्ञान आनंद स्वभावी, ज्ञान और आनंद मेरा क्या है? स्वभाव है। तो मैं तो मेरा आनंद तो स्वभाव है, तो मेरा आनंद स्वभाव है। तो मुझे देखो, मैं आनंद स्वभावी हूं, तो फिर मुझे आनंद की प्राप्ति करना, वो तो बहुत गलत बात हो गई ना। बात समझ में आती है ना? बर्फ ये कहे कि मुझे ठंडा होना है, अग्नि ये कहे मुझे उष्ण होना है, तो बात तो समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार से मैं तो सुख से बना हुआ हूं, सुख से निर्मित हूं, इसलिए मुझे ना सुख की जरूरत है ना ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि मैं ज्ञान से सुख से बना हुआ हूं। इसलिए त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति में ये समझाया है कि वास्तव में मुझे ना तो मिथ्या दर्शन कषायु का त्याग करना है, ना मुझे सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का ग्रहण करना है। ऐसे भगवान आत्मा के स्वरूप को अपने 14 नंबर की गाथा से समझ रहे हैं। पाठ करते हैं गाथा का। देखो 14 नंबर की गाथा आप लोगों ने शायद तैयार भी कर दी होंगी, मैंने बताया भी था, आपका पेपर निकल भी चुका है। शाम को शायद बता देंगे कि किस प्रकार का आपका उसकी मतलब स्टाइल कैसी होगी, वो शाम को स्वाध्याय में अपन चर्चा भी कर लेंगे, बराबर है।
और सिलेबस कोर्स क्या है, जो गाथा अपनी चल रही है ना, उसको भी थोड़ा समझा देंगे। ठीक है, देखो गाथा का पाठ करते हैं 14 नंबर की। जो पसदीयपाणम, जो पसदीयपाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यं नियतम्, अबद्धपुट्ठम अनन्यं नियतम् अविशेषम संयुक्तम्, अविशेषम संयुक्तम् तं शुद्धनयं वियाणि, तं शुद्धनयं वियाणि यः पश्यति आत्मानं, यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम्, अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम् अविशेषम संयुक्तम्, अविशेषम संयुक्तम् तं शुद्धनयं विजानी, तं शुद्धनयं विजानी। पहले हिंदी में पाठ करते हैं, फिर गुजराती में। अनबद्ध स्पृष्टयनन्य अरुझो नियत देखे आत्म को। दूसरी लाइन बोलो, अविशेष संयुक्त उसको शुद्धनय तू जान जो। गुजराती में, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य ने जे नियत देखे आत्मने, अविशेष अणसंयुक्त तेने शुद्ध नय तू जाने। बहुत बढ़िया। उसमें कितने बोल चले? 5 में से कितने बोल की चर्चा हुई? 2 बोल। पहला कौन सा बोल? अबद्ध अस्पृष्ट, दूसरा अनन्य, बराबर है। ये शुद्धात्मा सम्यक दर्शन का विषयभूत भगवान आत्मा, बराबर है। आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, माने मैं वर्तमान में कर्मों से बंधा हुआ भी नहीं हूँ और कर्मों से स्पर्शित भी नहीं हूँ। शुद्धनय से जब देखा जाए, शुद्धनय से मैं जब अंदर जाके देखता हूँ ना, तो ये कर्म का बंधन और कर्म का स्पर्श मेरे देखने में आता नहीं है। ठीक है ना, बराबर है। और दूसरे नंबर के बोल में अनन्य का बोल आया, बराबर है ना। तो पर्याय दृष्टि से देखा जाए, पर्याय दृष्टि देखा जाए तो ये मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी के अलग अलग आकार देखने में आते हैं, व्यंजन, पर्याय, आकृति। लेकिन जब हम आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं तो एकमात्र चैतन्य आकार अनुभव में आता है। कोई आकार नहीं, ज्योमेट्रिकल आकार नहीं, बराबर है ना, लेकिन एक चैतन्य का स्वरूप जो एकाकार चैतन्य आकार ही बस मात्र स्वानुभव में, अनुभव में आता है। अन्यपना, ये मनुष्य का आकार, त्रियंच का आकार, देव का आकार, ऐसा कोई आकार अनुभव के काल में शुद्धनय से जब मैं भगवान आत्मा को देखता हूँ तो मनुष्य का आकार, त्रियंच का आकार कोई अनुभव में आता नहीं है। कल स्वाध्याय में अपन ने चर्चा भी की थी। कोई लोग ऐसा कहे कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, तो अनुभव में मुझे मनुष्य का आकार देखने में आया, तो समझना कि उस व्यक्ति को आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है। आत्मा का अनुभव होता है तो उसमें तो आत्मा का आनंद का स्वाद का अनुभव होता है। आकार तो जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब आकार देखने में आता है, सकल प्रत्यक्ष होता है तब प्रदेश प्रत्यक्ष होता है, बराबर है ना। ये दूसरे बोल में चर्चा हुई थी, समझना थोड़ी बात। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, तीसरे बोल में अर्थ पर्याय की चर्चा आने वाली है। व्यंजन पर्याय माने क्या? ये आत्मा में, अपना आत्मा को अग्र करके चर्चा करते हैं। आत्मा में अनंत गुण है, बराबर, अनंत गुण है। हाँ, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, श्रद्धा वगैरह अनंत गुण है। इस प्रकार से प्रदेशत्व नाम का, प्रमेयत्व नाम का, अगुरु, लघुत्व, बहुत सारे गुण हैं।
उसमें एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण? प्रदेशत्व। और ये प्रदेशत्व गुण के कारण ये आत्मा है ना, तो कोई ना कोई स्पेस तो कवर करेगा ना, कोई ना कोई स्पेस कवर करेगा। जैसे पदार्थ होते उसने कोई स्पेस कवर की, उसका कोई शेप बनता है। तो आत्मा जो अरूपी है तो उसका कोई ना कोई एक आकार बनता है। तो ये जो आकार बनता है वो पर्याय है। आकार बनता है वो क्या है? पर्याय। कौन से द्रव्य की? आत्मा की। तो आत्मा द्रव्य और उसमें एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण? प्रदेशत्व नाम का गुण। तो उसकी एक पर्याय होती है, और पर्याय एक समय की होती है। पर्याय एक समय की होती है, हर एक समय पर्याय चेंज होती है। तो अभी ये पर्याय, फिर दूसरे समय में दूसरा आकार, तीसरे समय में तीसरा आकार, चौथे समय में चौथा आकार चेंज होते रहते हैं। तो ये प्रदेशत्व गुण की व्यंजन पर्याय, प्रदेशत्व गुण की पर्याय होती है कौन सी? व्यंजन पर्याय। और जब ये आत्मा सिद्ध हो जाता है ना, सिद्ध, फिर आकार फिर सादी अनंत काल आकार ऐसा का ऐसा ही रहता है। इसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय। लेकिन संसार दशा में व्यंजन पर्याय चेंज होती रहती है, उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। कौन सी कहते हैं? विभाव व्यंजन पर्याय। अब यहाँ ये कहते हैं कि चाहे स्वभाव व्यंजन पर्याय हो कि विभाव व्यंजन पर्याय हो, ये दृष्टि के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में ये व्यंजन पर्याय सम्यक दर्शन के विषय में आती नहीं है। मात्र अपना एक ओनली चैतन्य आकार स्वसंवेदन में अनुभव में आता है। ये दूसरे बोल की चर्चा है। ठीक है, बराबर। देखो अब अपन टीका में पढ़ते हैं। हर एक बोल में अपन लास्ट वाली लाइन देखते हैं ना, आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, है ना, आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर मैं आपका थोड़ा विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, समझना थोड़ी बात। आत्म स्वभाव के समीप जाकर समझना, और जो उस दृष्टांत को अभी नहीं देखते हैं, दृष्टांत नहीं, सिद्धांत में समझना, ये पर्याय से अनुभव करने पर, वहां समीप नहीं शब्द डाला है, समीप शब्द नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले कमलिनी पत्र वाला देखते हैं। कमलिनी पत्र वाला, उसमें चौथी लाइन देखो आप, सिद्धांत वाली। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का उद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से, फिर क्या लिखा है? अनुभव करने पर। समीप जाकर नहीं लिखा, बात समझ में ना, समीप जाकर नहीं, खाली अनुभव माने जानने, भी ओनली जानने की बात है। और नीचे सिद्धांत में देखे ना, देखो अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि उद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के, फिर क्या लिखा है? समीप जाकर अनुभव करने पर। ऐसा होने नहीं लिखा कि स्पर्शित न होने योग्य आत्मा का अनुभव करने पर, आत्मा का अनुभव करने पर ऐसा नहीं लिखा, आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर। समीप जाकर बराबर समझना, फिर आपको एक लाइन बोलना है। आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने का अर्थ है आत्म स्वभाव का आश्रय करके अनुभव करने पर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बहुत अच्छी लाइन है ये। आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करना, समीप का भाव है आत्म स्वभाव का आश्रय करके अनुभव करने पर। बोलो तो, आश्रय करके अनुभव करने पर, ठीक है ना। और ये जो कर्म बंधन से स्पर्शित हूं, तो मात्र ओनली उसका ज्ञान करना, उसका आश्रय करके अनुभव करना, ऐसा नहीं, आश्रय करके अनुभव नहीं। और स्वभाव के समीप जाकर अनुभव, समीप जाकर माने अंदर में उसका आश्रय अवलंबन लेकर स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष करना। कल अपनी स्वाध्याय के बाद में चर्चा हुई थी ना, तो अपन एक दृष्टांत दिया था, एग्जाम्पल, तो समझे आप, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज्यादा। जैसे हम सम्मेद शिखर जा रहे हैं, बाई कार सम्मेद शिखर जा रहे हैं, और फिर सम्मेद शिखर नजीक आ रहा है और चौराहा आया, चौराहा बोलते हैं ना आप। तो चार रास्ते हैं, तो किसी को पूछा, या बोर्ड लगा है, वहां बोर्ड लगा है, तो
एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता उधर जाता है, एक रास्ता उधर जाता है, और एक रास्ते पे लिखा है सम्मित शिखर, मधुवन सम्मित शिखर। हम कार लेके जा रहे हैं तो 3 रास्ता का तो हमने अनुभव माने ज्ञान किया, ए, और चौथे रास्ते का सम्मित शिखर तो ज्ञान भी किया, और हमने हमारी गाड़ी उस साइड में क्या कर दी, टर्न कर दी, घुमा दी, और वो रास्ते पे हम चले गए, उस रास्ते का आश्रय लिया। खाली ज्ञान नहीं किया, ज्ञान करने के बाद में क्या कर दिया, उसका आश्रय लिया, और हम कहां पहुंच गए, सम्मित शिखर पहुंच गए, भगवान के दरबार में पहुंच गए। बस इसी प्रकार से समझना, ये जो संयोग का खाली ज्ञान करना है, व्यंजन पर्याय का ज्ञान, पर्याय का ज्ञान, पर्याय में हानि वृद्धि होती है, ज्ञान में उसका ज्ञान, पर्याय में राग द्वेष, चौथा बोल, 5वां बोल, राग द्वेष होता है, उसका ज्ञान, जाने लो प्रयोजनवान, 12वीं गाथा, उसका मात्र ज्ञान करना है, उसका क्या नहीं करना है, आश्रय नहीं करना है, उसकी शरण नहीं लेना है, उसका अवलंबन नहीं लेना है। समझ में आया ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, उसका आश्रय नहीं लेना, उसका आश्रय लेना वो तो मिथ्यात्व है, वो तो पर्याय बुद्धि है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो दोष है, आश्रय लेना वो दोष है। और भगवान आत्मा को जानकर, समझ ऐसे अपनी गाड़ी उस दिशा में मोड़ दी ना, इस प्रकार से शुद्धात्मा को जान करके अपने उपयोग को अंदर में क्या कर देना है, मोड़ देना है, अंदर में स्थिर हो जाना है, जम जाना है। और अंदर में जम जाएंगे ना, ये अंदर में जम जाएंगे तो ये द्रव्य स्वभाव से भगवान आत्मा तो पर्याय में तू भगवान बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। और आज तक जितने भी जीव सिद्धालय में परमेष्टि तरीके, सिद्ध परमेष्टि तरीके विराजमान है ना, वो सभी अनंत अनंत सिद्ध भगवान, वो सब उनकी भगवान आत्मा का शरण में जाकर उसका अवलंबन लेकर पर्याय में भगवान बन गए और अनंत काल तक भगवत स्वरूप में रहेंगे। और तुझे भी भगवान बनना है तो ये सिद्ध भगवान, अनंत भगवान हमें समझाते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि भव्य जीवो, तुम्हारा अंदर में भगवान आत्मा है ना, आप अबद्ध स्पष्ट भगवान आत्मा के शरण में चले जाएंगे ना, तो ये चतुर्गति 84 लाख में दुख सहन करना नहीं पड़ेगा, तुझे कोरोना नहीं देखना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के कैंसर, ये वो सब कष्ट सहन नहीं करने पड़ेंगे, तो परमात्मा बन जाएगा। इसलिए ये गाथा ही है, खाली क्षय ज्ञान का विषय बनाने के लिए नहीं, हमारे जीवन में कोई यू टर्न आ जाए, त्याग धर्म का दिन है ना, स्वभाव का ग्रहण हो जाए और पर्याय दृष्टि का त्याग हो जाए, पर्याय का सम्यक ज्ञान हो जाए, पर्याय दृष्टि का त्याग हो जाए। इसके लिए धर्म के दिन आए हैं हमारी पर्याय में। भले थोड़ी सूक्ष्म लगे, थोड़ी झीणु लागे, लेकिन समझने का प्रयत्न करेंगे ना तो बहुत सरल बात है, ये बहुत सरल बात है। जीएसटी जैसा एक कठिन नहीं है, बहुत सरल बात है, ये समझ में आ जाए ऐसी बात है। देखो पढ़ते हैं अपन अब तीसरे नंबर का बोल, समुद्र का दृष्टांत है, ठीक है ना। देखो कभी अपन मौका मिलेगा ना तो दृष्टांत पे चर्चा करेंगे। एक दृष्टांत वैभव नाम का समय सार ग्रंथ रात पे बुक भी निकला है, और मैं कई दफे कहता हूं शास्त्र में जहां जहां भी दृष्टांत दिए हैं ना, उस दृष्टांत पर भी आप गंभीरता से सोचना, ये दृष्टांत यहां क्यों दिया, काफी उसमें से तत्व निकलेगा दृष्टांत में से। दृष्टांत को कम मत समझना आप। देखो जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता, अनिश्चितता भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार फिर सिद्धांत की बात बाद में करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले दृष्टांत समझ लो। क्या किसका दृष्टांत दिया यहां, समुद्र का दृष्टांत दिया, बराबर है ना। तो समुद्र को
दो एंगल से अपन देख सकते हैं। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है ना, भरती ओट, अपना गुजराती में शू कहवाय ने, भरती ओट। तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है तो पर्याय दृष्टि से देखे, कौन सी दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से देखे तो क्या होता है, चेंज होता है। तो क्या बोलते हैं अपन, अमावस्या के बाद में डे बाय डे क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अमावस्या के बाद में डे बाय डे प्लस होता है, और फिर पूनम के बाद में क्या हो जाता है, फिर रिड्यूस होता जाता है ना। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो किसमें, इस समुद्र में हानि, समझना, ये हानि फिर क्या हो गया, वृद्धि, हानि वृद्धि, हानि वृद्धि होती है। ये एक एंगल से देखे तो हानि वृद्धि होती है, लेकिन उसी वक्त, अब समझना, उसी वक्त उसी समुद्र को उसके नियत स्वभाव, स्थिर स्वभाव, निश्चित स्वभाव, निश्चित स्वभाव, स्थिर स्वभाव, इसका हमें भरोसा है, इसका हमें भरोसा है कि समुद्र है ना, वो नदी जैसी माजा छोड़ देती है, ऐसे समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। समुद्र के, समंदर के स्थिर स्वभाव का भी हमें पूरा भरोसा है। इसलिए तो अपन बंबई जैसी बड़ी बड़ी सिटी में देखते हैं ना, जो काफी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं, 25 मंजिले वाली, 50 मंजिले वाली, 100 मंजिले वाली जो बिल्डिंगें हैं ना, वो समुद्र के किनारे पर बनी हुई बिल्डिंगें हैं। किसके भरोसे पे, समुद्र का कौन से स्वभाव का भरोसा है, समुद्र के स्थिर स्वभाव का भरोसा है कि भरती आएगी, समझना, पूनम के बाद में फिर कोई सोचे नहीं, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर आगे बढ़ेगा तो फिर आगे बढ़ेगा तो हमारे घर में पानी आ जाए, हमारे घर में हमारे घर में, लेकिन सबको भरोसा है कि पूनम के बाद में फिर क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ती आएगी, फिर कम, फिर बढ़ती, फिर ज्यादा ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। इस समुद्र के किनारे रहने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, वहां तो जितना जितना ऊपर जाते उसका रेट भी ज्यादा होता है। और समुद्र के किनारे जो सी फेस क्या बोलते हैं, वल्ली सी फेस ऐसा कुछ बोलते हैं ना, समंदर के पास में रहने वाले उसके फ्लैटों की कीमत भी ज्यादा होती है। बोलो। अब मैं आपसे कहता हूं कि नदी का नेचर, रिवर का, उसका नेचर कैसा होता है अक्सर, उसका नेचर कहता है, ये जो तापी, नर्मदा वगैरह में जो पूर आता है ना, गंगा वगैरह में भी आता है, तो जब पूर आता है ना तो तब तक अनाउंसमेंट होता है, डिक्लेयर करते हैं कि आसपास के 50 गांव क्या करा दिए, खाली करा दिया, कितनी तबाही हो जाती है, कितना नुकसान हो जाता है। केरल में आया था ना, हाँ आया था ना, बड़ौदा में वो मगर वगैरह सब बाहर आ गए थे ना, आ गए थे ना, हुआ था ना, बड़ौदा में हुआ था। तो ये नदी का नेचर अलग है, समुद्र का नेचर ऐसा नहीं है। समझ में आती है ना। इसलिए तो लोग नदी के किनारे इतने इतने बड़े नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका तो क्या भरोसा, समुद्र के स्थिर स्वभाव का भरोसा है। कब, समझना, जब उसमें ज्वार भाटा हो रहा है ना, हानि वृद्धि हो रही है, उसी वक्त समुद्र को हम उसके स्थिर स्वभाव को देखते हैं, हमें उसका स्थिर स्वभाव का परिचय है, इसलिए वहां ये बिल्डिंगें बनती हैं। इसी प्रकार यहां सिद्धांत में कह रहे हैं, पहले अपन समझ लेते हैं। इसी प्रकार यहां सिद्धांत में समझा रहे हैं कि हमारी पर्याय में, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय की बात हो गई ना, हमारी ये पर्याय में कभी तो ज्ञान कम होता दिखते हैं, कभी ज्ञान ज्यादा हो जाता है, कभी फिर कम हो जाता है। निगोद में, अक्षर में अनंतवा भाग का ज्ञान, फिर 2 इंद्रिय में आए तो ज्ञान बढ़ा, फिर पंचेंद्रिय में आए तो पर्याय में ज्ञान में वृद्धि हुई, फिर पंचेंद्रिय में से 2 इंद्रिय में चला गया तो ज्ञान में क्या हो गया, हानि हो गई। तो ये ज्ञान में प्लस माइनस हानि वृद्धि होती है, हानि वृद्धि अप डाउन होता है। अनिश्चितपना, कोई निश्चितपना नहीं। अभी हमें याद है, और जब हम एग्जाम देने के लिए बैठे ना, उस वक्त भूल गए,
लास्ट तक ये जाते हैं ना उस कमरे में एग्जाम में, तब तक बराबर 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 बराबर, और अंदर गए एग्जाम्पल आए, याद ही नहीं आता है। बोलो ये होता है कि नहीं होता है? सबके जीवन में एक दफे तो हुआ होगा, याद ही नहीं है, और फिर जब बाहर आए उसी वक्त याद हो गया, अरे उस वक्त याद ही नहीं आया। हाँ, समझ में आ गया? ये हानि वृद्धि कहाँ होती है? द्रव्य स्वभाव में कि पर्याय में? पर्याय में। तो ये पर्याय में हानि वृद्धि है, कोई भरोसा नहीं है। कभी ज्ञान बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, किसी का ज्ञान कम, किसी का ज्यादा। तो आप पर्याय दृष्टि से मत देखो। ये अनियत स्वभाव, अनियत, अनिश्चित, अस्थिर स्वभाव है पर्याय का, उसमें हानि वृद्धि होती है। इसलिए यहां ये बता रहे हैं श्री गुरु, ये हानि वृद्धि जो पर्याय में हो रही है ना, उसका भले पर्याय की अपेक्षा देखे, पर्याय की अपेक्षा देखे तो पर्याय में हानि वृद्धि हो रही है, वो बात 100% सही है, एग्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, समीप आ गया ना, द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर जब हम अनुभव करते हैं तो अंदर में जाके स्वानुभूति होती है ना, तो हमारा द्रव्य स्वभाव तो नियत, स्थिर, ध्रुव, एक रूप हमें अनुभव में आता है। उसमें इस प्रकार की हानि वृद्धि, चंचलता अनुभव में नहीं आती है। जैसे समुद्र स्थिर अनुभव में आता है ना, इसी प्रकार ये ज्ञान समुद्र है, चैतन्य समुद्र है, वो स्थिर हमें नियत एक रूप अनुभव में आता है। पर्याय में भले हानि वृद्धि होवे तो होवे, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज ये त्याग उपादान शून्यत्व वाली बात है ना। हाँ, मैं तो ये पर्याय में हानि वृद्धि होवे, मैं तो उससे क्या हूं? मैं तो उससे शून्य हूं, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कह रहे, देखो अपन पढ़ते हैं तीसरे नंबर का बोल में सिद्धांत, देखो, इसी प्रकार आत्मा का माने मेरा, मैं आत्मा हूं ना, आत्मा का फिर लिखा है वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर, वृद्धि हानि समझिए ना, वृद्धि प्लस हानि रिड्यूस होना, कम हो जाना, वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर माने जानने पर, ज्ञान में कम बट वो जानने पर अनियतता, अनिश्चितता, अस्थिरपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, वो बात सही है। पर्याय से देखते हैं तो बात करेक्ट है, राइट है, नो प्रॉब्लम। तथापि अब देखो, फिर भी तो पण नित्य, अब अंदर में आ गए, नित्य, स्थिर, निश्चल, अंदर में आत्म स्वभाव के समीप जाकर, अब देखा ना, समीप जाकर, ये अड़ा है, आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, तो अपन ने तैयार करा है ना, आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर माने ये आत्म स्वभाव का आश्रय करने पर, अंदर में पर्याय अभेद हो गई, शरण में चली गई, आत्म स्वभाव का आश्रय करके अनुभव करने पर, उसका नाम समीप जाकर अनुभव करने पर। आत्म स्वभाव का आश्रय करके अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थपना है। माने अंदर में हम जब द्रव्य स्वभाव के दर्शन करते हैं ना, तो ये अनियतपना, ये जो कंबट होता है, हमें कंबट देखने में आता, उसका भगवान आत्मा का स्थिर नियत स्वभाव हमें अनुभव में आता है। ये 3 बोल हुए ना अपने। अब मैं बोलो तो मैं फर्स्ट बोल, मैं कैसा हूं? अबद्ध अस्पृष्ट हूं, फिर मैं अनन्य हूं, बराबर, फिर मैं नियत हूं। अब फिर से मैं रिपीट कराता हूं आपसे, प्लस मतलब अस्ति नास्ति दोनों बोलना है आपको। मैं ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं, आप याद कर लेने का, ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं। कब? वर्तमान में ऐसा हूं और ऐसा मैं वर्तमान में नहीं हूं, क्योंकि मैं शुद्ध नय से देखता हूं, इसलिए मैं ऐसा हूं। और शुद्ध नय से देखा जाए तो ऐसा नहीं हूं, अशुद्ध नय से देखो तो ऐसा हूं, बराबर है, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा होता नहीं है। इसलिए इस एंगल से मैंने देखना क्या कर दिया? बंद कर दिया, और इस एंगल से मैं देखता हूं। और सच्चे अर्थ में देखा जाए तो ये एंगल तो ज्ञानी को प्रकट होता है, अज्ञानी को तो ये एंगल से देखता है और उसका आश्रय कर लेता है, इसलिए वो तो मिथ्या दृष्टि है, सही अर्थ में देखा जाए तो, ठीक है ना।
लेकिन ज्ञानी होने के बाद में ये नए से देखना ज्ञानी बंद कर देते हैं और ये नए को देख करके उसकी शरण में जाता है। 3 बोल हुए, अपन रिपीट करते हैं, बराबर है ना। मैं अबद्ध अस्पष्ट हूं, बराबर है ना। पहला बोल, मैं कैसा हूं, अबद्ध अस्पष्ट हूं, कब, अभी वर्तमान, अबद्ध अस्पष्ट हूं। और कैसा नहीं हूं, बद्ध स्पष्ट नहीं हूं। फिर दूसरा बोल, मैं कैसा हूं, अनन्य हूं। और कैसा नहीं हूं, अन्य नर नारक काली पर्याय वाला मैं नहीं हूं। फिर तीसरा बोल, मैं कैसा हूं, नियत हूं, स्थिर हूं, निश्चित मेरा स्वभाव। और मैं कैसा नहीं हूं, अनियत, अस्थिर, जो पर्याय में हानि वृद्धि होती है ना, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। इसकी विशेष थोड़ी चर्चा बाकी है। प्रवचन सार की 54 नंबर की गाथा की टीका में आप पढ़ना, आपको उसमें से कुछ विशेष मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आपका होमवर्क है। इसकी चर्चा थोड़ी है, चर्चा करके फिर चौथे नंबर के बोल की कल के स्वाध्याय में इसकी चर्चा करेंगे।